तो सब जुगनुओं को इकट्ठा कर लो, चाहो तो सब जुगनुओं को इकट्ठा कर लो, तमाम रोशनी अपनी मुट्ठी में भर लो, कायम कर लो एक नई दुनिया कहीं पर जाकर। ये माहताब, ये आफताब, ये चांद तारे सब ले लो, रोशन रोशन हो जाओ। मैं अपनी अंधेरी दुनिया में खुद सूरज बनकर जलती रहूंगी या जलता रहूंगा। जज्बाती वाली बात। कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत भावुक हो जाते हैं, कभी कभार कन्वर्सेशन की गहमा गहमी में इस कदर हम खो जाते हैं, बातों बातों में ऐसी बातें कह ही उठते हैं कि भाई जाओ, इन सिंपल वर्ड्स जी लो अपनी जिंदगी, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, या मुझे जो आगे देखना होगा जिंदगी में मैं देख लूंगा या देख लूंगी। लेकिन उसके बाद जब बंदा चला जाता है, आप सोचो आपने क्या कह दिया यार जज्बात में आकर। कैसे हो पाएगा मुमकिन? कैसे अलग अपनी दुनिया कायम कर लूं, कैसे चांद तारों को मुट्ठी में कैद कर लूं, क्योंकि उसके बगैर तो जीना दुश्वार है, गुजार ही नहीं सकते। कैसे गुजारा है? भावनाओं में आकर कभी कभी इस तरह की बातें हम कह ही देते हैं। जज्बात के बहाव में आकर कभी ना कभी अपनों को इस तरह की बात हम कह ही देते हैं। अपना हो पराया हो, किसी ने सितम आप पे ढाया हो, जो भी हो, गर्ज इंसानी फितरत है, कह ही उठता है जज्बात में आकर ये सारी बातें, भाव होकर ये सारी बातें। तो किसको आपने कही है इस तरह की जज्बात वाली बातें? चलिए आज इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए आज इसी बात पर बात की जाए। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम करते हुए आप ही की हम सफर खास शिवा थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चाहिए प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए, जज्बाती तो है ही आप, और भावुक होकर बड़ी बड़ी ड्रामा वाली बातें, शब्दों वाली बातें आपने किसी से जरूर की होगी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मैं तो अपना खुद देख लूंगा। फिर याद आया पल भर में, अरे ये मैंने क्या कर दिया। वेल, जोड़ते हैं पहले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं सुरेश पोपली बोल रहा हूँ पूना से। पुणे से सुरेश जी, हाँ जी, दिनों बाद आपका कॉल आया, फरमाएं कैसे मिजाज, खैरियत? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया लगता है जी। जब कई दिनों बाद ना कई रेगुलर कॉलर्स का कॉल आता है, बीच में अंतराल के बाद फिर थोड़ा फिक्र होने लगती है, फिक्रमंद हो जाते हैं। क्या वो ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मेरा आपने लिया था पत्र, मेरे को कॉल, जी जी, कॉल अभी लिया बीच था। में 2-3 हफ्ते गुजर गए ना, थोड़ा अंतराल के बाद जब कॉल आता है तब ऐसा महसूस होता है जो रेगुलर कॉलर था वो बहुत दिनों के बाद कॉल कर रहा है, अचानक से क्या होगा, कहीं मेरी बात को वो संजीदा वे में तो नहीं ले गया, कहीं भावनाओं का असर तो नहीं हुआ। कभी कभी ना मैं वो भावनाओं में आकर कह ही देती हूँ, यार आप रोज रोज कॉल क्यों करते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संजीदा तो नहीं लिया और बेचारा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एनीवे, चलिए जोक्स अपार्ट, अब हम आज के सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, भावनाओं की ही बातें हो रही है, हम ना खास एक दूसरे के बन जाते हैं, एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं के कारण ही जुड़ जाते हैं। तो कभी कभी किसी अपने को या किसी गैर को भी हम भावनाओं में आकर थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जाओ भाई आप जी लो अपनी जिंदगी, मैं अपनी अंधेरी दुनिया को खुद ही रोशन करूंगा, मुझे जो करना है लाइफ में मैं खुद कर लूंगा, और निकल पड़ते हैं। फिर बाद में रियलाइजेशन होता है यार उसके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, उसके बगैर तो मैं जिंदगी गुजारने की कल्पना भी नहीं कर सकता, ये मैंने भावनाओं में आकर क्या कह दिया। तो कभी कभी ड्रामेटिक होकर फिल्मी डायलॉग्स की तरह आपने ऐसे बोल दिया किसी को? नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। अपने दोनों बेटे हैं, दोनों से अच्छी तरह हम व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार भी हमारी तरफ बड़ा अच्छा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी भावनाओं में आकर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, जाओ पापा हम रह लेंगे अपने हिसाब से? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बस कभी थोड़ी सी कोई 19-21 बात हो जाए तो सामने वाला चुप कर जाता है, हमारी तरफ से हो तो वो चुप कर जाते हैं। इसी तरह क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या बॉन्ड है। मतलब फौरन यकबयक आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई अच्छा नहीं कहा हमने। वही था ना, अगला भी फिर चुप कर जाता है, अगर वो कुछ कह दे तो हम चुप कर जाते हैं। खामोशी इख्तियार, वाह कितना जरूरी है। इसी वजह से आपका रिश्ता इतना खास है और इतना देर तक चल रहा है।
रिश्तों की खासियत तभी पता चल जाती है जब एक बंदा अगर जुबान को हाँ, कंट्रोल ना कर पाए और दूसरा हाँ, पक्ष जो है उसे तब खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर सामने वाला खामोशी इख्तियार नहीं करेगा तो फिर तो बात बढ़ जाएगी ना। फिर बात बढ़ जाएगी, ऐसे बात बढ़ते हुँ, बढ़ते ना फिर बवाल मच हुँ, जाता है और रिश्ते खत्म होते हैं। राइट, राइट। बड़ा अच्छा है आपका सिलसिला। देखिए आप जैसे लोग कॉल करते हैं ना तो थैंक दूसरों यू, के लिए प्रेरणा थैंक बनते यू। हैं वो। आप फिल्म में शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे और गोविंदा थे मुख्य पात्र में और सोनाली बेंद्रे के करियर की ये पहली फिल्म थी, यानी डेब्यू फिल्म उनकी ये थी और उन्हें फिल्म मेकर ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट सुनाई थी उन्हें लग रहा था कि फिल्म में उनका मेजर काम है गोविंदा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सेकेंड लीड में शिल्पा शेट्टी भी थी। उन्हें ये महसूस हुआ कि स्क्रिप्ट जो उन्हें सुनाई गई वो उस तरीके से सुनाई नहीं गई जिस तरीके से वो होनी चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट वैसा नहीं था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फुटेज नहीं मिल रही थी, फुटेज ज़्यादा शिल्पा शेट्टी को मिली जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। और यही एक वजह थी शायद फिल्म उतनी बेहतरीन साबित नहीं हुई, मतलब सक्सेस के एतबार से उतनी कामयाब फिल्मों की श्रेणी में नहीं आती है ये फिल्म। और एक और बात इस फिल्म की ये है कि पहले सोनाली बेंद्रे का रोल जूही चावला को सौंपा गया था, लेकिन जूही चावला किन्हीं और फिल्मों में व्यस्त थी, डेट्स नहीं दे पा रही थी बल्क में, इसी वजह से उन्होंने सोनाली बेंद्रे का चयन किया। और एक और बात इस फिल्म की ये है कि दरअसल गोविंदा से पहले उनका किरदार जो है वो अक्षय कुमार को सौंपा गया था, चूंकि अक्षय कुमार का करियर उस वक्त ऊंचाई की ओर नहीं जा रहा था, उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और हाल फिलहाल में ही यानी इस फिल्म को साइन करने से पहले अक्षय कुमार को साइन किया गया था। उनकी फिल्म एक आई थी जिसका नाम था सौगंध और वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुई थी। तो फिल्म मेकर्स ने उन्हें कहा कि अब हम आपको इस फिल्म में नहीं ले सकते और उनकी जगह उन्होंने गोविंदा का इंतखाब किया। हालांकि मुझे लग रहा है कि अक्षय कुमार के जज्बात को उस वक्त बहुत ठेस पहुंची, इसी वजह से प्रोड्यूसर को खामियाजा इसका चुकाना पड़ा और फिल्म नाकामयाब साबित हुई, ये हम कह सकते हैं। वेल, कुछ ये सिनेमाई बातें थी फिल्म आकी, उनको एक तरफा करते हुए चले अपनी जज्बातों को वापस पकड़ते हुए, इन्हें जकड़ते हुए चले जोड़ते अगले कॉलर के इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, हाँ, मैं महेश देशपांडे बोल रहा हूँ। नमस्ते महेश देशपांडे जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नागपुर से। यहाँ जंगल वगैरह भी बहुत है। जंगल? तो रात को तो आपको बड़ा एहतियात से बाहर निकलना पड़ता होगा, कहीं जंगली जानवर ना आ जाए वहाँ। नहीं नहीं, हमारा जो नागपुर है ना, ये सिटी के आउटस्कर्ट पे ओके पूरा फॉरेस्ट है। ओके, तो जानवर तो होते होंगे ना, इसीलिए कह रही हूँ। जैसे सिटी से 20-20 किलोमीटर आप कहीं भी गए, हाँ। आपको जंगल। ओके ओके ओके, ऐसा है। अच्छा, मतलब जानवर नहीं आते आपके एरिया में, जंगली जानवर? नहीं, यहाँ पे सिटी पे नहीं आते। अच्छा, आउटस्कर्ट पे जो एरिया है वहाँ पे कहीं वहाँ पे दिखाई दे पड़ते। ओके, चलिए अच्छी बात है। देखिए, भावनाओं में है ना, इंसान जज्बात में आकर कभी ना बड़े ड्रामेटिक होकर कुछ ना कुछ कह देता है, किसी से, अपने से या पराये से। तो भावनाओं में आकर कभी आपने कुछ ऐसी बात कह दी? हमारे यहाँ भी बीच में ऐसा हुआ। मैंने बोला कि मैं वृद्धाश्रम में रहने जाऊंगा। बीवी को? हाँ, पूरा था। गुस्से में आकर, भावनाओं को कंट्रोल न करके? नहीं, मैं उनको स्पेस देना चाहता था। फिर यानी कि अपनी हॉबी, जो अपने जो भी खुद के पर्सनल विचार है, हाँ, या क्या रहता है घर में आदमी वही आदमी रहो तो मोनोटोनी हो जाती है। ओके, तो फिर क्या कह दिया आपने? थोड़ा वृद्धाश्रम में जाऊंगा, फिर? और आप इधर थोड़ा फ्रीडम यूज करो। हाँ, इनको शायद गुस्सा है यार। हाँ, तो खत्म हो गई बात। ठीक, बात खत्म हो गई। अब मुझे लगा कि आप निकल पड़े, उन्होंने वहां से कहा जाओ 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 वृद्धाश्रम में रह लो, मैं यहाँ गुजारा कर लूंगी। 1 महीना था, कैसे तो मैं ट्राई करके देखूंगा, इसलिए जाऊंगा मैं ये नहीं कह रही आपको आप जाए वहाँ, आपके पास हयात है, आपकी शरीक हयात है। सो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये कहें और भावनाओं में आकर भी आप इस तरह की बातें ना करें, उनको ठेस पहुंचेगी। कहीं ना कहीं गुस्से में आकर कह दिया जाओ तो क्या करेंगे आप? तो वापस भी नहीं आ सकते आप। पढ़े पढ़े भी बोर हो जाता आदमी। कभी कभार हम जज्बातों की हेरा फेरी कर देते हैं, उस हेरा फेरी के चक्कर में हमें ये पता नहीं चलता, उल्टा भावनाओं में आकर हम खुद का ही नुकसान कर देते हैं। बोल दिया किसी को ऊंची आवाज में जा,
हम रह लेंगे तुम्हारे बगैर। लेकिन पल भर में एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया, जज्बात में आकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। वो उफ, बड़ा अफसोसजनक मामला होता है। खैर, हेरा फेरी की बातें थोड़ा एक तरफा करते हुए जज्बात वाली हेरा फेरी, हम फिल्मी बातें करते हैं। हेरा फेरी, ये वो हेरा फेरी थी जो 1976 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शित हुई थी और अच्छी खासी चली थी। इसमें अमिताभ बच्चन साहब भी थे। वेल, आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब के साथ इसमें दरअसल प्रकाश मेहरा ने सोचा था कि विनोद खन्ना की जगह मैं फिरोज खान को ले लूं। इनफैक्ट वो बहुत कीन थे फिरोज खान को लेने के लिए, लेकिन उस दौर में फिरोज खान का एक फंडा था लाइफ जीने का। उनका यह फलसफा था कि वो संडे को शूटिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाश मेहरा चाहते थे कि संडे भी शूटिंग हो जाए। उन्होंने उनसे कहा था, देखो मैं भाई एक शर्त है, संडे को शूटिंग नहीं करूँगा, बाकी आप काम कराते रहो और टाइम पे जब पैकअप करना है तब मैं पैकअप बोलूँगा, पैकअप करना पड़ेगा। तो इस वजह से प्रकाश मेहरा ने कहा कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ ही दिया और उनकी जगह फिर उन्होंने विनोद खन्ना को ले लिया। एनीवेज, ये तो थी हेरा फेरी फिल्म की बात, लेकिन जज्बात का हेरा फेर भी कभी कभार होता है। जब भावुक होकर हम कहीं ना कहीं डायलॉग बाजी ही करते हैं और अपनों से कुछ ऐसी बात कहते हैं, वो कभी रूठ के चले जाते हैं और बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि भाई हमने क्या कह दिया। वेल, इन्हीं बातों पे बात तो हो रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। हम आपसे मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। एक छोटे से वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए फौरी तौर से मुझे ये बताइए कि क्या याद आ रहा आपको, कब आप थोड़ा ड्रामेटिक हो गए थे और ड्रामाई अंदाज में आपने फिल्मी स्टाइल में अपनों से कुछ कह दिया था कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं अपना रास्ता खुद तलाशूंगा, और बाद में रियलाइज हुआ अल्लाह मैंने क्या कर दिया। वेल वेल वेल, जोक्स अपार्ट, ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं, जोड़ते अगले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, पहचानो कौन? आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम दिल से। मैं पहचानो कौन मतलब थोड़ा कुछ और बात करेंगे। मुझे पहचान बोल दे इससे तो पहचान ही जाएगी। हाँ जी 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 हाँ जी, मुझे पता है आपने बहुत ज़माने बाद कॉल किया। आप दिल्ली से बात कर रहे हो, रोहित? हाँ जी दीदी, नमस्ते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्ते। आज तो आपने हाँ जी भी नहीं कहा, नहीं तो मैं फौरी तौर पर आपको पहचान जाती। कहाँ रहे? मैं हाँ जी ना बोलता आप पहचान ही ना पाते। नहीं, बिल्कुल पहचान लिया ना। वो तो हाँ जी बोलने थे ना, आपको पता मैंने बोलना वो ये खाली। पहले आपने हाँ जी बोला ही नहीं। आपने कहा ना कुछ और बोलो, मैंने हाँ जी बोला, तुरंत बोल दिया कि रोहित है। देखिए, हर एक व्यक्ति की एक शख्सियत होती है, एक पर्सनालिटी होती है जिससे उसको पहचाना जाता है। आप देखिए, हाँ जी जो आपका तकिया कलाम है, ये आपकी एक शख्सियत बन गई है, जिस वजह से आपको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो अच्छी बात है ना, आपकी एक शख्सियत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी, कहाँ रहे इस बीच? किधर? लगता है जॉब वॉब लग गया था कहीं पे? नहीं, जॉब तो बहुत तरह की लगी है, बिजी था। बिजी थे या तो शादी वादी करके आ गए होंगे? नहीं नहीं, अरे छोटा, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? छोटे शादी नहीं करते, सिर्फ बड़े शादी करते हैं। पहले कमाने लायक तो हो। चलो अच्छी बात है, नहीं तो लोग बचपन में ही शादी करके भाग निकलते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता उन्हें कि करना क्या है। प्यार से थोड़ी ना पेट भरता है, बताओ। कमाई भी तो होनी चाहिए ना। वो तो है, करेक्ट। आप बड़े सुलझे हुए हो रोहित। यंग एज में ही आपके जहन में है पहले कुछ करना है, कमाना है, ताकि बीवी जो है बाद में मायके बार बार न छोड़ के चली जाए। मायके छोड़ के नहीं, आगे जान ना खाए। जान ना खाए। गला ना दबाए मेरा। पैसे नहीं होंगे तो दिमाग तो खाएगी ना। पैसे ला के दो, मुझे लिपस्टिक लेनी है, ये लेनी पैसे है। कमाओ पहले, ताकि बीवी की सारी जो भी फरमाइश है वो पूरी हो सके। चलो अच्छा है, सुलझे हुए। बताओ अभी इसी बात पर मुझे कि क्या कभी आप ना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हो, जज्बात में आकर आपने कहा जाओ भाई अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, मैं तो अपनी अंधेरी दुनिया में खुद ही सूरज बनकर रोशनी फैलाता रहूँगा, आप जाओ। उसके बाद अचानक से भावनाओं में तो ये सारी बातें आपने कह दी, फिर पता चला रहे यार उसके बगैर जीऊँगा कैसे या करूँगा क्या? कह तो दिया मैंने भावनाओं में आकर। तो भावना में आकर क्या कभी किसी कोई आया नहीं वैसे तो। अरे घर वालों को ही कहा होगा भावनाओं में आकर,
जाओ कर लो क्या करना है, छोड़ दो मुझे अकेले। ऐसा तो मम्मी को ही कहा है मैंने, वैसे तो मेरी लाइफ में कोई आया नहीं ऐसा। अच्छा, मम्मी पर ही सब चीजें होती है आयद। तो क्या कहा था अपनी माँ को आपने भावनाओं में आकर? उसके बाद रियलाइज हो गया कि भाई मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। क्या कह दिया मैंने भावनाओं में आकर? मतलब जैसे मम्मी को कोई काम जैसे नहीं करती तो कह देता हूँ जाओ आपको जो करना है करो, फिर मैं तो नहीं आपसे बात कर रहा है ऐसे। लेकिन फिर रियलाइज होता है कि हाँ मम्मी ये काम मेरे कर देती है, मैं अकेले कर ही नहीं सकता, मैं तो काम पे तो पीछे से मम्मी ये काम कर देती है मेरा। मतलब बड़ी बड़ी बातें बनाओ, ड्रामेटिक हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिनों बाद कॉल के लिए। थैंक्स अ लॉट रोहित, टेक केयर, बाय बाय। अपने जज्बात का, अपनी भावनाओं का मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मान सम्मान ना करो कि जज्बात का ही अपमान आप कर दो। अपने जज्बात के साथ साथ दूसरों के जज्बात का भी आप अपमान कर दो, ये कहकर कि जाओ, नहीं मानता तुम्हारी बात, जाओ कर लो जो करना है, मैं अपना रास्ता खुद ही इख्तियार कर लूँगा, अपनी अंधेरी दुनिया में एक नया मकाम हासिल कर लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अपनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आपके जज्बात का भी अपमान होता है, भावनाओं का अपमान होता है, साथ ही साथ आपके अपने का भी अपमान होता है। क्योंकि जब आप अपने का अपमान करते हैं जज्बात के बहाव में आकर, कंट्रोल में उन्हें ना लाकर, तब क्या होता है कि रिश्ते ख़राब होते हैं। इसीलिए हमेशा जब अपनों के साथ आप कुछ बात शेयर करें, भले ही आपको बड़ा तेज आए, गुस्सा आए, तभी भी आप थोड़ा कंट्रोल में अपने जज्बात को लाएं। आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि भाई इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, नामुकम्मल सी है। यहाँ मैं ये बात करूँगा, भावनाओं को कंट्रोल नहीं करूँगा तो आखिर में मेरा ही ख़राब होगा ना, मेरा ही नुकसान होगा। क्योंकि अपने कैसे भी हो ना, अपनों से आप कभी भी दूर नहीं रह पाते हैं। तो कोशिश यही करें अपनों के रिश्ते की अहमियत को बढ़ावा हमेशा दें और जज्बात में आकर कुछ ऐसी बात ना कहें कि बाद में आपको पछताना पड़े। इन्हीं बातों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, मस्बत सोच के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज। क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मुस्कुराते अंदाज में और थोड़े से बेसुरे अंदाज में कहना चाहूँगी, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। I'll be seeing you tomorrow morning, same time on same channel. Till then, bye bye, take care, sayonara, खुदा हाफिज।